का प्रकाश अगर हो जाए तो अंदर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाथ का उपासना, दिगर उपास क्या। तो बाहर में तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग दीपक जलाते हैं, बत्ती लेंगे, दीपक लेंगे, तेल डालेंगे, उसमें फिर माचिस घिसेंगे तो बाहर में प्रकाश हो जाएगा। कैसे जलाते हैं हम लोग जलाते हैं, एक तो दीपक को जला देते हैं पहले माचिस घिस के, और जला देने के बाद में दूसरा दीपक सटाते हैं उसमें, तो जलेगा कि नहीं? एक तो नहीं, 100 दीपक सटाइए उसमें। जो जला हुआ दीपक है उसमें 100 दीपक सटाइए, सब जल जाएगा। 1000 सटाइए, जलेगा कि नहीं? 1,00,000 सटाइए, लेकिन सब होना चाहिए। दीपक हो, बत्ती हो, तेल हो, सब अगर रहे तो 1,00,000 दीपक जला सकता है वो। एक जला हुआ रहेगा तब ना। आज देखिए गुरु महाराज अंदर में प्रकाश कर लिए, अंदर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाथ का उपासना, दिगर उपास क्या। अपने हाथों से गुरु महाराज 81,000 लोगों को दीक्षा दिए, और फिर बाबा लोगों को बता दिया आप लोग जो है मेरे तरफ से दीक्षा दीजिए। कई लाख आदमी, अगर गुरु महाराज चाहेंगे कि अपने भक्त को सबके अंदर में प्रकाश हो जाए तो प्रकाश कर सकेंगे नहीं? 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इनकी मौज हो जाए, इनकी कृपा हो जाए, अपने भक्तों के अंदर में वो प्रकाश कर सकते हैं। एक दीपक जला हुआ है तो ना, एक दीपक जला हुआ है, उसमें जितना दीपक सटाइए सब जल जाएंगे। आप सब बुता हुआ रहे तो, सब आदमी सोया हुआ रहे तो किन्हीं को जगा सकेंगे? एक आदमी अगर जगे हुए रहे तो कितने को जगा देंगे? ये गुरु महाराज जग गए। संसार के लोग जो है ना, माया मुखी जागे सवे, सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म ऋषि, सो जागा परमान। एक आदमी जग गए, आज देखिए लाखों लाख आदमी जग गए हैं, इनकी कृपा है। अपने घट दिया ना बारूए, अपने अंदर में दीपक जलावे, कैसे जलेगा? नाम का तेल, दीपक रख दीजिए, उसमें बत्ती दे दीजिए, असलाई घिसिए, जलेगा? जब तक तेल नहीं देंगे तो। नाम का तेल, हम लोग जो संसार में है ना, नाम रूपात्मक जगत में फंसे हुए हैं। करोड़ों नाम है, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जगुप जप, बुझे बिरला को। गुरु महाराज का प्रवचन में है, कोई पानी में डूब रहा हो तो किसका सहारा लेंगे? पानी का ही सहारा लेंगे। आगे वाला पानी को पकड़ेंगे और पीछे वाला पानी को छोड़ेंगे, फिर सुखा आ जाएंगे। हम लोग भी संसार में जो है नाम रूपात्मक जगत में फंसे हुए हैं। एक नाम है, दूसरा रूप है। नाम रूपात्मक जगत में फंसे हैं। एक नाम का देता जप करने के लिए, एक नाम अगर जप करेंगे करोड़ों नाम छूट जाएगा। और जिसका हम जप करते हैं उसका ध्यान करते हैं। ऐसा होता है, कोई कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भगवान का नाम जप रहे हैं और ध्यान करेंगे भगवान राम का, ऐसा नहीं होगा। अगर कृष्ण भगवान का नाम का जप करते हैं तो कृष्ण भगवान का रूप का ध्यान करना पड़ेगा। कोई राम भक्त हैं तो राम भक्त अगर हैं तो राम का अगर नाम लेते हैं तो किसका ध्यान करेंगे? राम का ही ध्यान करना पड़ेगा। गुरु मंत्र का जप करते हैं, गुरु रूप का ध्यान करना पड़ेगा। कितना घाट है जानते हैं आप लोग? घाट कितना है? नदी तो एक ही है, गंगा नदी। कहां से निकली है ये? गोमुख से निकली है, हिमालय से।
एक ही गंगा नदी है। और घाट कितना है? बरारी घाट, कहलगांव घाट, सुल्तानगंज घाट, फरक्का, कितना घाट है? नहीं, कोई घाट को ही पकड़ के रह जाए तो पानी तक जा सकेगा? हम लोग कितना घाट है? 33 करोड़ घाट है। कितना? 33 करोड़ देखता है ना, तो 33 करोड़ घाट है। अब लीजिए, ये सहारा है। घाट क्या है? सहारा है। नदी एक, घाट बहुत तेरे, कहे कबीर कान के फेरे। नदी एक है, घाट कितना है? 33 करोड़ घाट है। कोई भगवान क्या बोलते हैं, हनुमान जी का कोई नाम लेते हैं, उनका जप करते हैं, तो उनका रूप, उसी का रूप का ध्यान करना पड़ेगा। ये नाम रूपात्मक जगत से छूटने के लिए है। तो 33 करोड़ है। कितना है? सहारा है। उनके सहारे जाना है। जब तक कोई ABCD नहीं लिखेंगे, क ख नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ सकेंगे? सहारा है। और कहेंगे हम कौवे खो सब दिन लिखते रहे, बहुत बढ़िया लगता है लिखने में, को ही सब दिन लिखते रहे, तो विद्वान बन सकेंगे? गुरु महाराज कहते हैं सगुन जो है ना, सगुन उपासना, मानस जप, मानस ध्यान, ये सगुन उपासना है। तो सिर्फ सगुन उपासना में ही नहीं रहे। प्राइमरी स्कूल पार करने के बाद में मिडिल स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, नहीं फिर कॉलेज। तो कहने का मतलब है, हम अगर मानस जप कर रहे हैं तो सिर्फ मानस जप ही नहीं कर रहे हैं। मानस जप के बाद मानस ध्यान है, फिर दृष्टि साधन है, और अंत में नादानुसंधान क्रिया है। तो नदी एक, घाट बहुत तेरे। गुरु महाराज से पूछा गया, आप जो मूर्ति पूजा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, मूर्ति पूजा को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। तो लोगों का ये एक बात बोलिए, अगर मानते हैं तो मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, एक बात बोलिए। तो गुरु महाराज ने कहा, ध्यान करने के लिए मूर्ति को मानते हैं। क्या करने के लिए? ध्यान करने के लिए मैं मूर्ति को मानता हूँ, और मूर्ति बना करके मेला लगाकर पैसा कमाने के लिए नहीं मानता। ठीक है, तो मानस जप, मानस ध्यान करते हैं, ये सगुण रूप उपासना है। तो वहीं नहीं रहे, सरगुण की सेवा करूं, निर्गुण का करूं ज्ञान, सरगुण निर्गुण के परे कहाँ हमारा ध्यान। हम सगुण को भी जाने। गुरु महाराज कहते थे, सगुण को नहीं मानना, समझिए पैर काट करके दौड़ना। कोई अपना पैर काट ले दौड़े तो दौड़ सकेंगे? और निर्गुण को नहीं मानना तो गला काट के लिए जीवित रहना। अपना गला काट ले तो जिंदा रहेंगे वो? सहारा है। जब तक आप सहारा नहीं लेंगे तो वहां तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए नाम रूपात्मक जगत से ऊपर उठने के लिए हम एक नाम का जप करें। नाम का तेल सूरत के वाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योत निहार मंदिर में, तन मन धन सवारू रे, झूठी जान जगत की आशा, वारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज समारू रे। एक गुलाल साहब हो गए, उनकी वाणी में है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। क्या कहते हैं? उलट उलट कर देखने के लिए रामदेव स्वामी शीर्षासन बदलाते हैं, माथा नीचे पैर ऊपर, वैसा करना पड़ेगा। उलटी देखो, सो नहीं। महापुरुषों ने कहा है, आंख खोल करके हम लोग संसार के चीज को देखते हैं। आंख को बंद कीजिए, अपने अंदर में देखिए, यही उलटना। मछली जो पानी में रहती है, कहाँ रहती है? पानी में रहती है। लेकिन जब तक उलटती नहीं है मछली,
तब तो उसके मुंह में पानी नहीं जाता। हम लोग भी गो चर जहां लग मन जाई तो सब माया जानो भाई। इन आंखों जितने चीज को देखते हैं सब माया है। अगर आंख बंद कर लेंगे अपने अंदर में देखेंगे, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे ता ध्वनि सब होवे, विकस कमल कचनार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। जैसे उल्टे मतलब जैसे आंख को बंद करेंगे क्या दिखेंगे? घोर अंधकार। अंधकार ही नहीं है, अंधकार में अगर देखेंगे ठीक से, अंधकार के बाद में प्रकाश है और फिर शब्द है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, घट तम प्रकाश और शब्द फटत रहे, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। तब इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे ता ध्वनि सब होवे, विकस कमल कचनार। वहां कोई बजाने वाला नहीं है लेकिन आवाज होती है। बिन गुरु ज्ञान नाम न पइहो, बिरथा जन्म गमाई हो, जल भर कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलट कुंभ जल जले समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो, गावन हार के रूपन देखा, सदगुरु अलख लखाया हो। वहां कोई गाने वाला नहीं है लेकिन आवाज होती है। तो कौन कौन आवाज करते हैं? परम पुरुष परमात्मा का आवाज है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तो उस परमात्मा का दो विभूति है, प्रकाश और शब्द। कोई साधक अगर प्रकाश का दर्शन करते हैं तो समझिए परमात्मा का बायां हाथ है। कोई साधक अगर शब्द साधना करते हैं तो परमात्मा का दाहिना हाथ है। जैसे बच्चा दोनों हाथों के बीच में आ जाता है तो निर्भय हो जाता है। बच्चा अगर गार्जियन को पकड़े तो छूट भी सकता है, और गार्जियन बच्चा को पकड़ेगा छूटेगा? जो साधक साधिकाएं हैं अगर प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द श्रवण करेंगे, गुरु महाराज कहते थे उसके ऊपर बाल गोला भी अगर पड़ जाए फिर वो शब्द छूटने वाला नहीं। आप सोए रहेंगे, शब्द अगर पकड़ लिए हैं, आप सोए रहेंगे, सोवत जागत उठत बैठत तुक भी नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, जमजालिन पत्थर। आप सोए रहेंगे फिर भी भजन होगा, कैसा आनंद आएगा? गुरु महाराज देखिए अपने याद में लिखे हैं, पूज्य भगीरथ बाबा किताब है, गुरु महाराज चल रहे हैं, चलते चलते समाधि लग जाती। कैसी स्थिति गुरु महाराज? आप सोए रहेंगे फिर भी भजन बनेगा, आपका सूरत शब्द में लग जाएगा। आप सोए रहेंगे फिर भी भजन, कैसी स्थिति होगी? इसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगा। पहले हम मानस जप करें, फिर मानस ध्यान करें और दृष्टि साधन करें। इसमें जो कुशल हो जाएंगे तब बिंदु में तान्नाद बोले, बहुत प्रकार शब्द सुनाई पड़ेगा। उस शब्द में एक सार शब्द है, उसको अगर पकड़ेंगे, पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? दो नए नजर जोड़ के एक नोट बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। परिणाम क्या होगा? तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला, अनहद धुन को सुन सुन, चर चर के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चल जाए तो निज नाम खोजना। पंचम बजे दुर्घर से
जहाँ आप विराजे गुरु कृपा में ही तहाँ पहुँच खोजना। तो कहाँ जाना पड़ेगा? हरिद्वार ऋषिकेश। जुक्ति जानकर कब साधना घर में करेंगे उस परम प्रभु परमात्मा साक्षात्कार अपने अंदर में होगा। जितने संत हुए सबके अंदर में साधना किए, उस प्रकाश का दर्शन किए, उस शब्द का श्रवण किए, जो परमात्मा का विभूति है। हम प्रकाश का दर्शन करें, शब्द श्रवण करें, तो दोनों हाथों के बीच में आ जाएंगे, आप निर्भय हो जाएंगे। ऐसा काम जीते जी करना पड़ेगा। अगर जीते जी कर लेते हैं तो मरने पर भी आनंद आएगा। कबीर साहब सब दिन रहे काशी में। आज जब शरीर छोड़ने के समय में आया, आ गए मगहर में। नाम सुने हैं मगहर का? जितना तीर्थ करेंगे ना पुण्य, अगर मगहर में एक बार स्नान कर लेंगे सब पुण्य खत्म हो जाएगा। समझ गया? तो वो जो है कहा गया है काशी में शरीर छूटने से मुक्ति होती है। कबीर साहब सब दिन रहे काशी में, और जब मरने का समय आया तो मगहर में आ गए। यहाँ पर शरीर छोड़ा हुआ। जब शरीर छोड़े तब झगड़ा करने लगे। मुसलमानों उसको पालन पोषण किया था ना, नीरू नीमा ने कहा ये मेरा है, हम लोग इसको दफना हिंदू भाई तो हम लोगों का है। झगड़ा शुरू हो गया। शरीर को क्या किया, चादर से ढक दिया, छोड़ दिया। रात भर झगड़ा हुआ। जब सुबह हुआ तो सुबह में देखता है चादर को हटाया ना, देखता दो फूल है। वो मुसलमान भाई ले गया, अभी जाकर देखेंगे है ना कबीर चौराहा में उसका समाधि मंदिर है। वो लोग दफना दिया और मुसलमान अपना हिंदू है उसको जला दिया। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैसे निकसे क्यों ढूढ़ी मिला दिला। समझ गए? तो जो जीते जो ऐसा किया तब ना कहते हम काशी में मरने पर मुक्ति होती है। तो सब दिन वो काशी में रहे, और शरीर छोड़ने के समय तो आ गया मगहर में, और सबको दिखा दिया। क्यों? तो जीते जी मरने की कला को जानते थे। अभी मृतक का अंग हम लोग सुन रहे थे ना, डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जा आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया बात। तो जीते जी लाल लाल जो सबको कहे सबकी गांठी लाल, और गांठी पर के करके मानी सातों भयो जंगल। जो जीते जी उस परम परमात्मा से साक्षात्कार कर लेंगे तो मरने पर भी होगा। मरना तो एक दिन सबको है। आया जहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुमको फिर वहाँ सैर करना भूलकर निज घर बना के टिक गया। याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। सही शब्दों के साथ में अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। इतने सफाई उफाई सब काम छोड़कर भी आप लोग आ गए सत्संग में, ठीक है। तो रोहित को, तुलसी कैसे तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने बिजी में रहते हुए भी आप लोग पिताजी के पुण्यतिथि को मनाए।